मेरा एक जानने वाला था, करीबी दोस्त भी नहीं था। बस यूं समझे कि इस बंदे के साथ इत्तेफाक से कुछ अच्छे लम्हात गुजरे थे मेरे। इत्तेफाक से मेरा इस बंदे के गांव जाना हो गया किसी काम से। वहाँ इन साहब से भी मुलाकात हो गई। मुझे देखकर सबके सामने इन साहब ने जोर से आवाज़ दी, फारिस भाई, फारिस भाई। मैंने मुड़कर देखा, जनाब तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे। पहली नज़र में ही मैंने पहचान लिया था इन्हें। सलाम दुआ के बाद कुछ गपशप हुई। टाइम की कमी की वजह से मैंने इजाज़त ली इनसे, लेकिन साहब कहने लगे, फारिस भाई मेरे घर चलिए, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। वो बाजिद थे, मैंने बहुत मना किया, चलें खाना ना सही पर चाय तो पी के ज़रूर जाएं मेरे घर से। खैर मैं मना ना कर सका, इन साहब के साथ घर चल दिया। इनके घर पहुंचा। काफ़ी बड़ा घर था इनका, तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे इनके घर में। बरामदे के सामने चारपाई लगी हुई थी। पंजाबी में इसे चौतरा या वेड़ा कहते हैं। इन साहब के दूसरे तीनों भाई भी आ गए। मुलाकात हुई चंद ही मिनटों में। चंद मिनट इनके भाई मेरे पास बैठे और फिर उठ के चले गए, और साहब उठ के बाजार चले गए मेरे लिए कुछ लेने, और मैं अकेला चारपाई पे बैठा रहा। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब मैंने देखा कि इनके घर में 10-15 बच्चे थे, शरारतें करते हुए, खेलते हुए। एक तो मेरे सामने से वाक करके गुजर गया। सब बच्चे एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे थे। एक बच्चे ने तो जूता उठाया और दूसरे को मारा। अल्लाह का शुक्र है मेरे कान के पास से गुजर गया, पर मुझे नहीं लगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको क्या मतलब फारिस हो या कोई और हो। लेकिन इन सब बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल साइड में बैठे हुए थे। एक लड़का जिसकी उम्र 12 साल होगी, एक लड़की तकरीबन जिसकी उम्र 9 साल होगी। दोनों आपस में बहन भाई थे। इनके घर में आलू की सब्जी बन रही थी। मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ कि वो लड़का अपनी गोद में प्लेट रखे उसमें 4 आलू रख के बैठा हुआ था। इसने आलू को फूंक मारी, थोड़ा सा तोड़ के बहन के मुंह में दिया। यूं लगा जैसे सब्जी में मिर्चें ज़्यादा थीं। बहन बोल नहीं सकती थी, हाथ हिलाने लगी तो भाई ने फौरन से अपने पास रखा हुआ गिलास, पानी से भरा हुआ गिलास बहन के मुंह से लगा दिया। फिर भाई की मोहब्बत पर हार गया फारिस। छोटा सा नन्हा सा भाई। अब की बार भाई की मोहब्बत बहन के आगे हार गई, और अब की बार उसने पहले आलू का लुकमा अपने मुंह में रखा और सारी मिर्चें खुश्क करके फिर अपनी बहन के मुंह में दिया खाने के लिए। वो छोटा सा नन्हा सा भाई अब हर बार ऐसे ही करने लगा। पहले अपने मुंह में डालता, उसकी सारी मिर्चें खुश्क करके फिर वो अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को खाना खिलाता। 5 मिनट तक फारिस ये मंजर देखता रहा। वो बहन को कभी फूंक मार के खिलाता और कभी इसका मुंह साफ करता अपने हाथ से। वो छोटा सा नन्हा सा भाई, वो प्लेट से आलू उठाने की कोशिश करती तो वो छोटा सा बच्चा इसको मना भी ना कर पाता। वो बहुत लाड कर रहा था अपनी बहन को। फिर बच्चों की माएँ आईं और अपने बच्चे ले गईं, अपने अपने कमरे में ले गईं अपने बच्चों को। मुझे इतनी आवाज़ आई थी कि रोटी पक गई है, आ जाओ खा लो। लेकिन वो बहन भाई वहीं बैठे थे, इनको किसी ने भी आवाज़ नहीं दी थी। बहन आलू खाकर वहीं भाई की गोद में सर रखकर लेट गई। मैं बहुत हैरान था, मेरे मन में कई सवालात थे। इतने में वो साहब भी आ गए। चाय के साथ समोसे पकोड़े भी पेश किए गए। गपशप होने लगी, लेकिन मेरा ध्यान इसी बहन भाई की तरफ था। वो अभी भी वहीं पर बैठे थे। जब मैं इनके घर से जाने लगा तो सब मेरे पास खड़े थे, मुझे मुस्कुराकर विदा करने लगे। जाते जाते मैंने पूछा, वो सामने बैठे हुए बच्चे आपके हैं? वो साहब उदास से या उदासी का लिबासा ओढ़े हुए कहने लगे, जी वो मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं। भाई और भाभी एक हादसे में मर गए हैं। बस बेचारे बच्चों की किस्मत। मेरे दिल में एक दर्द सा उठा। बिन माँ बाप, छोटी सी उम्र,
میں کتنا سیانہ ہو گیا ہے چھوٹا سا بھائی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا ان دونوں بچوں کو کھانے کے لیے آواز کیوں نہیں دی تھی کسی نے۔ میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ میری نظر جاتے ہوئے ان معصوموں پہ تھی جو بہن کے سر پہ ہاتھ رکھے شاید امی ابو کا انتظار کر رہا تھا یا خود کو تیار کر رہا تھا زمانے کی تلخیاں جھیلنے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ ماں باپ کے بنا زندگی بہت دردناک ہو جاتی ہے۔ انسان اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اجنبی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میرے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔